यूपी के सदन में कार्रवाई चल रही थी। लगातार एक दूसरे की बातचीत चल रही थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने बोला कि आपके जिले की सड़क तो हमारी सरकार में बनी है। तभी उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि क्या आप सैफई की जमीन बेचकर जनता की सड़कें बनवा रहे थे। इसी बात पर अखिलेश यादव तिलमिला गए और अखिलेश यादव ने अपनी भाषा खो दी और अमर्यादित भाषा में बोलने लगे और खुद अखिलेश यादव तुम तड़ाक पर आ गए और केशव प्रसाद मौर्य को कहने लगे कि तुम क्या अपने पिताजी के पैसे को लाकर जनता को राशन बांटते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं कि जिस तरीके से यूपी सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है उस पर जनता क्या सोचती है। सर क्या कहेंगे। यूपी सदन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, क्वेश्चन आवर चल रहा था, सवाल जवाब चल रहा था, लेकिन जब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत होती है तो केशव प्रसाद मौर्य जवाब देते हैं तो उस पर अखिलेश यादव तिलमिला जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर। यूपी सदन में अमर्यादित भाषा का प्रयोग बहुत दिन नहीं चलेगा। जब एक दिन मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो ये सब ठीक हो जाएंगे। और जिस तरह से अखिलेश ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये चुनाव में भी इन्होंने किया था। ये पुलिस इसके बाद ये ज्ञान वापी पर भी इन्होंने कहा जहां लाल झंडा गाड़ दीजिए वहां मंदिर हो जाता है। और इसी तरह की ये तुम तड़ाक की भाषा यहाँ बोल रहे हैं। इनको सदन से बाहर कर देना चाहिए, इनको सदन में घुसने नहीं देना चाहिए। और पहले ये तय कर लें कि ये भाषा सहमति बरतेंगे, इनसे लिखवा लिया जाए, तभी इनको सदन में जाने दिया जाए। आपका क्या नाम है सर। मेरा नाम संजय गुप्ता है। गुप्ता जी क्या कहेंगे, क्या सदन, पूरा देश सदन को देखता है, पूरा देश सदन को फॉलो करता है जब सदन में कार्यवाही चलती है और जितने विधायक हैं, जितने प्रतिनिधि हैं जनता के, वो जनता की बातचीत सदन में रखते हैं, लेकिन क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग सदन में होना चाहिए? क्या इस तरीके की भाषा का समर्थन जनता करेगी? क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी से तुम पैसा लेकर आते हो क्या जब जनता को राशन बांटते हो, क्या इस तरीके की भाषा का समर्थन जनता कर रही है अखिलेश यादव जी की? अखिलेश यादव जी की जो भाषा है, इस भाषा का ही परिणाम है कि 2014 का चुनाव वो हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 के चुनाव हारे और 2022 का भी चुनाव हारे। इनकी इसी अमर्यादित भाषा की वजह से ये जो है हर जितने भी चुनाव हुए कार्यकाल में अपने सब हारते चले गए। मैं आपको लिख के दे देता हूं, गारंटी लिख के आप नोट कर लीजिए। ये 2024 का भी चुनाव आ रहे हैं और 2027 का भी ये चुनाव आ रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी भाषा शैली को नहीं संयमित किया, नहीं सुधारा, तो ये सत्ता से हमेशा दूर रहेंगे, कभी ये सत्ता के गलियारे में दिखाई नहीं पड़ेंगे। लगता है कि अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, जो हार अखिलेश यादव की हुई 2022 में, जो हार अखिलेश यादव की हुई 2014 में, क्या उससे सोचना चाहिए, संयम बरतना चाहिए भाषा बात करते हुए सदन में, भाषा शैली पर छोड़ देनी चाहिए। हार की बौखलाहट है, अब ये हताश और निराश हो चुके हैं। अब इनसे इससे अच्छी भाषा की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब देख चुके हैं कि सारी चीजों को करने के बाद भी ये सत्ता से दूर हैं और जनता की निगाहों से ये दिन प्रतिदिन गिरते चले जा रहे हैं। ये प्रतिदिन कोई बयान देते हैं और पर दिन डेली के बयान से जनता को ये खुश नहीं कर पाते, बल्कि जनता इनसे और नाराज हुई होती चली जाती है। कल जो सदन में इन्होंने कहा, ये कहीं से भी उचित नहीं था और सर्वथा अनुचित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। मुलायम सिंह यादव जी की देन थी कि ये सत्ता में आए और ये जो है मुख्यमंत्री बने। इन्हें सिर्फ सत्ता पिता के द्वारा हस्तांतरित गई सत्ता मिली, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया और आगे भी जनता इनको लगातार नकारती ही रहेगी। मगर जब ऐसी भाषा का प्रयोग होता है सदन के अंदर, क्या कहेंगे, क्या जनता समर्थन करेगी ऐसी भाषा? ऐसी भाषा का तो जनता समर्थन कर ही नहीं सकती। और अखिलेश यादव हारने के बाद एकदम बौखला गए हैं। जैसे बिल्ली होती है खंबा नोचती है, उसे वो एकदम नोच रहे हैं, खंबा हिला रहे हैं। और अखिलेश यादव की तरफ से युवा एकदम हट गए हैं, युवा एकदम चले गए हैं, युवा उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे सदन है, सदन में मर्यादित होकर रहना चाहिए। जैसे स्कूल चलती है, हम लोग रूल के हिसाब से चलते हैं, यूनिफॉर्म के हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से सदन भी चलती है। उनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जनता उनको स्वीकारती ही नहीं है और स्वीकारेगी भी नहीं आगे। महिलाएं क्या सोचती हैं? लगातार सदन में कार्रवाई चल रही है और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा पर तो योगी सरकार फेल हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप बनारस के रहने वाले हैं, बनारस में हम लोग हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं? सबसे पहले आप अपने बच्चों को किस भाषा शैली में बात करना सिखाती हैं? सबसे पहली बात तो बच्चों को भाषा शैली ऐसी आनी चाहिए कि अगर हम कहीं एक बात बोलते हैं तो उसका मुझे रिटर्न 2 बात सुनने को ना मिले।
और अखिलेश जी ने जो बातें सदन में कही है वो तो हम सभी लोग, पूरी जनता सुनती है, तो कम से कम उनको अपनी बातों पे और जुबान पे लगाम देनी चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए। क्या उनको उनके पिताजी ने बोलने का तरीका नहीं सिखाया है? आज अगर वो किसी पे उंगली उठाते हैं तो पहले अपने खुद को देखें कि वो कैसे बोल रहे हैं। अगर इतनी जो चुनाव आई हैं और वो हारे हैं तो वो शायद अपने वजह से हारे हैं, और ऐसे ही दशा रहेगी उनकी ना तो महिलाएं उनके लिए सड़कों पे उतरेंगी और उनको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। योगी को कैसे देख रही हैं महिलाएं? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद योगी जी को टारगेट करते हैं कि भाई योगी सरकार में तो महिला सुरक्षित है ही नहीं। योगी जी की टक्कर कौन लेगा? वो बराबरी कर नहीं सकते हैं तो निंदा ही करेंगे। और आज योगी जी के ही देन है कि हम सारी महिलाएं खड़े हैं और रात का 12 बजे या 2 बजे बिना खौफ निकलते हैं। कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। खत्म हो गया डर? एकदम खत्म हो कैसे खत्म हो गया? योगी और मोदी राज में सब डर खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है। गुंडा राज खत्म कर दिया है। आपका क्या नाम है सर? राज सोनी। सोनी साहब, क्या कहेंगे? क्या ऐसी भाषा जो सदन में प्रयोग की जा रही है, जो चलन हो चुका है, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया जाए। आपको किसी से आपत्ति है? आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है? आप उसकी बात को पूरी मर्यादित भाषा के साथ आप उनको जवाब दीजिए। लेकिन ये तू तड़ाक की भाषा कहां तक जनता इसको समर्थन करती है? नेता विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर ये अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देता। उनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए और अपनी भाषाओं को अच्छे लफ्जों में रखना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच उनकी बातें जाती है, जनता उसको सुनती है, तो जनता कभी इस भाषा का समर्थन नहीं करेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव तो वो हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव आ रहा, उसका परिणाम उस चुनाव में उनको दिखेगा इस भाषा का। यानी कि लगता है कि जो अखिलेश यादव सोच रहे हैं उसका विपरीत सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम हार से बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो अपनी खिजहाट विधानसभा में वो निकाल रहे हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहेंगी? आप महिला हैं, लगातार महिला सुरक्षा की योगी जी बात तो करते हैं, लेकिन जब भाषा की बात आती है तो आप अपने बच्चों को कौन सी भाषा का ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो हम तो यही उनको सिखाते हैं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अगर हम सभा में बैठे हैं तो हमको सबके सामने किस तरह से भाषा का यूज करना चाहिए, और अखिलेश जी ने वही किया है। आज उसके एकदम बड़ों का कोई सम्मान नहीं किया है, और जब सम्मान ही नहीं किया है तो जनता उनसे दूर होगी ही होगी। यानी लगता है कि अगर सम्मान नहीं करेंगे तो जनता नकार देगी। भाषा में ही तो सब कुछ है। अगर आप सम्मान दे रहे हैं, अच्छे भाषा का यूज कर रहे हैं, सामने वाले को अच्छे से प्यार से बात करेंगे, तभी वो आपको वोट देगी, तभी आपका सम्मान करेगी। वो भी कहते हैं कि गुड़ ना खिला सकें तो गुड़ जैसी बात जरूर कर दें। अगर गुड़ नहीं भी खिलाएंगे और गुड़ जैसी बात कर देंगे तो हो सकता है कि सामने वाले का दिल पिघल जाए और सामने वाला आपको अपने गले से लगा ले। लेकिन ये कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग अब सदन में किया जा रहा है? आखिर सदन को क्या समझ लिया है इन नेताओं ने? उन्होंने तो पहले भी ऐसा काम किया है, अपने चाचा को मंच से ढकेल दिया, अपने पिताजी को हटा दिया। जो पहले भी हम लोगों ने देखा है कि अखिलेश यादव ने हमेशा गुंडई किया है, और यहाँ भी गुंडई जैसी ही भाषा का उन्होंने भी प्रयोग किया है। सदन में भी जो उनकी भाषा थी कि अपने बाप का पैसा लाते हो या हट, तो हम कह रहे हैं आपके सरकार में बने या उनके सरकार में, पैसा तो जनता की थी। हाँ, जो सरकार अच्छा काम करती है उसे जनता फिर दोबारा मौका देती है, और योगी जी ने अच्छा काम किया तो उनको जनता ने दोबारा मौका दिया। करीब 20-22 साल बाद ऐसा मौका आया है जो दोबारा मौका आया है एक साथ सरकार बनने का। तो योगी जी ने अच्छा काम किया तभी ना अच्छा मौका मिला उन्हें। योगी जी को तो फेल बता दिया अखिलेश जी ने। बोला महिला सुरक्षा पर योगी फेल, रोजगार पर योगी फेल, योगी काम ही नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात है योगी को यही नहीं पता बुलडोजर कहाँ चलाना था। इसी बनारस में समाजवादी पार्टी जब सरकार थी, किसी भी जमीन पे कोई भी गुंडा जाके वहाँ कब्जा कर लेता था, कुछ भी कर लेता था, और महिलाएं 7-8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज यहाँ की कोई भी आप आम जनता किसी भी महिला से पूछ लीजिए कि आपको 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में कोई दिक्कत है, कोई आपको महिला ये नहीं कहेगी कि हमें कोई दिक्कत है रोड पे आने जाने में। तो योगी सरकार में तो गुंडई, माफियागिरी एकदम जीरो हो गया है। आपका क्या नाम है सर? शाहिद कुरैशी।
शाहिद कुरैशी जी, आप तो मुस्लिम समुदाय से हैं। कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके की भाषा की बात करते हैं, या फिर अखिलेश यादव जो सदन में बोल रहे हैं, क्या ऐसी भाषा का प्रयोग आपको लगता है? आप मुस्लिम समुदाय से हैं, क्या कोई समुदाय, कोई समाज इस भाषा का समर्थन करेगा? वो सम्मान करते ही नहीं है। उनको सम्मान और अपने चाचा को खड़ सकते हैं, वो बैठे हुए सीट पे हैं और अपने उनके चाचा खड़े हुए हैं। उनको अपने पिता और अपने चाचा का सम्मान जब नहीं करने आता है तो सदन से भी उनको बाहर होना चाहिए। और वो विकास उन्होंने किया कहाँ है? उन्होंने तो मुजरा किया था सफाई में। उन्होंने सारा पैसा जो खर्चा किया विकास में नहीं किया, उन्होंने सफाई में मुजरे में किया है खर्च। अखिलेश जी 2017 नहीं, 2022 नहीं, अब 2027 में भी वो हारेंगे। 2027 में भी? हाँ, 2027 में वो हारेंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मुसलमान मेरे साथ है, यादव मेरे साथ है, समाज मेरे साथ है। मुसलमान अब विकास के साथ हैं। सारे जो काशी में विकास हुआ है, मैं कहता हूँ कि वो काशी आकर देखे, वो सफाई छोड़ दें, वो छोड़ दें, आकर देखें। वो सपना में भी नहीं सोचा होगा कि काशी में वो विकास होगा। लगता है कि योगी ने विकास कर दिया। योगी ने विकास किया है और विकास हो रहा है। विकास की गंगा बह रही है। यानी लग रहा है कि मुसलमान अब विकास के साथ चलेंगे। विकास के साथ चलेंगे। हमारे वहाँ 24-24 घंटा बिजलियाँ मिल रही हैं। क्या पहले नहीं मिलती? मिलती थी, 12 घंटे मिलती थी। व्यापारी तब टूट चुके थे। हमारे जनरेटर इस समय खड़े हैं। अब जनरेटर मेरा कोई यूज में नहीं आता है, 24 घंटा में बिजली मिलती है। आपका क्या नाम है? अनुभव कुमार जायसवाल। जायसवाल जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे? क्या ऐसी भाषा का समर्थन जनता करेगी जो अखिलेश यादव जिस भाषा को सदन में बोलने की कोशिश कर रहे हैं? तुम्हारे पिताजी का पैसा, तू तड़ाक। खुद अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं। सभ्यता उनको समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव जी को अपने को खुद को इस समय चेक करना चाहिए कि हम कहाँ हैं। और जिनसे उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से जिस अभद्रता का व्यवहार उन्होंने किया, इससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव जी कहाँ हैं। ये चीज उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग इनका विरोध करते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं जनता के बीच पहुंचा हूं, क्योंकि जनता ही वो है जो अखिलेश यादव या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को सदन में भेजती है। और जब जनता की सवाल जवाब की बात आती है और जब ऐसी भाषा वहां से निकलकर जनता के बीच पहुंचती है, तो जनता उस पर क्या सोचती है। जनता की राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।